आखिर न्यूज 24। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-श्री योजना का उद्देश्य स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कराना है, लेकिन पटना के नौबतपुर स्थित 12 गांव में धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन अब बड़े सवालों के घेरे में है। राष्ट्र टीवी की पड़ताल में इस सुरक्षा की जा रही हकीकत सामने आई है। वह सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को दर्शाती है। पीएम-श्री योजना के तहत चयन के लिए सरकार ने सख्त मानक तय किए हैं, जिसमें पक्के भवन, डिजिटल लैब, स्मार्ट क्लास, खेल के मैदान और पर्याप्त संसाधनों की अनिवार्यता है। लेकिन जब हमारी टीम 12 स्थित इस स्कूल में पहुंची तो वहां का दृश्य बिल्कुल विपरीत दिखा। स्कूल परिसर में बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। कमरों के अभाव में कक्षाएं एक साथ संचालित हो रही है और जिस डिजिटल शिक्षा की बात केंद्र सरकार करती है, उसका दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सवाल यह है कि यदि स्कूल के पास संसाधन ही नहीं थे तो फिर मापदंडों को ताक पर रखकर इसे पीएम-श्री योजना में किस आधार पर शामिल किया गया? क्या यह महज कागजी चयन है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही? यह रिपोर्ट शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस स्थिति पर जब हमने स्कूल की प्रधानाध्यापिका से बात की तो उनकी बातों ने इस योजना की पोल खोल कर रख दी। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शबनम आरा का। जिम्मेदारी तो ऐसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा था। 9th to 10th 11th पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो 6 to 8 कर दिया गया तो हम लोग सरकार के नौकर होते हैं। जो हमको सब देंगे हम लोग करने को तैयार रहते हैं। मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलें तो इतनी ज्यादा है कि अंदर से हम लोग बहुत दूर से भी यहाँ ट्रांसफर करके आए, वो अलग परेशानी है। लेकिन जो सरकार देगा करेंगे, जो सरकार ले लेगा तो दे देंगे। क्या लगता है कि बिल्कुल पीएम श्री योजना का लाभ आपको मिला है? 2 स्कूलों को यहाँ पे मिला है पटना के नौबतपुर इलाके में, जिसमें एक आपका भी है। और क्या लगता है कि जो पीएम श्री योजना का लाभ आपको मिला है उसके तहत जो फुलफिल करना चाहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल आप कर पा रही है? हमारे पास जगह की कमी है, 100% जगह की कमी है। लेकिन इसीलिए सरकार के पास गवर्नमेंट जाके डीओ से खबर किए थे, सर ने हमको वही 4 रूम बनाने के लिए दिया है कि 4 रूम बन रहा है उधर, 1 रूम इधर, 5 रूम और 2 पीछे क्षतिग्रस्त है। उनको मांगा गया था, उसको आके थोड़ा ठीक ठाक कर देगा तो 2 रूम पीछे हो गया। जब इतना हो जाएगा तब तो ठीक ही है, क्योंकि बच्चे की तादाद यहाँ कमी है, बच्चे बहुत नहीं है। क्या लगता है कि जिस क्राइटेरिया के तहत कैंपस होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, लैब के लिए, डिजिटल क्लास होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ा परेशानी ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का फील्ड नहीं है, स्पोर्ट्स का मैदान नहीं है। अब नहीं है तो जब आता है तो हम बच्चों से हिम्मत भी नहीं हारते। हम लोग सब टीचर मिल के बच्चों को स्पोर्ट्स कराते भी हैं। इसके लिए हमको कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे फील्ड में जाना पड़ता है। ये थे हमारे बच्चे यहाँ से जिला खेल में आगे बढ़े भी थे, जिला में गए थे, फर्स्ट रैंक लेके आए, फिर जिला गए, पाटलिपुत्र मैदान में इनको चुनाव भी हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ आए थे। तो बच्चों में कोई कमी नहीं है, अगर दिल में जगह होगा तो करने के लिए हम कहीं से भी कर सकते, आसमान से तारा भी तोड़ के ले आ सकते हैं। यहाँ भी हमारे बच्चे फर्स्ट रैंक में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा लाते हैं। ये तो है कि जगह की कमी है, लेकिन अब जगह की कमी है, अगर सरकार हमको देगा कहीं और भी बिल्डिंग बना दे, करेंगे, इसकी जमीन और भी है। कितने क्लास तक यहाँ कक्षाएं चलती? पहले हमारा 9th to 10th 11th 12 चलता था, जब पीएम-श्री हुआ तो 6 to 8 भी दे दिया गया। 3 सेक्शन है और भी। कितने कमराएं में कुल इतने कक्षाएं चल रही है? अभी फिलहाल हमारा 2 ही रूम है, तो 2 रूम को हम लोग चलाते हैं और 6 to 8 जो है उधर चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक रूम में 2-2 3-3 कक्षाएं लेनी पड़ रही? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। क्या कुछ मांग करेंगे आप? मांग हम बार बार करते हैं, हमसे सरकार मांगती भी है, हम लोग लिख लिख के देते भी हैं। सरकार हमारी मजबूरी समझती भी है और समझ के हमारा धीरे धीरे हो रहा है। एक दिन में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये तसल्ली दिया जाता है, तो हो रहा। पहले यही 2 रूम था, अब जो है 4-5 रूम हो गया, तो होगा धीरे धीरे। नहीं लगता कि एक बड़ी लापरवाही है? क्योंकि जिस तरीके से क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए था पीएम श्री योजना के तहत विभाग को, या इसके लिए सर्वे या करवाना चाहिए था? तो नहीं, सरकार के पास तो धीरे धीरे दे रहा है, कर रहा है, करेगा। बच्चों को पढ़ाई ऐसा नहीं हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है,
बच्चे नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सब बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एडजस्ट करना। हमको जितना मिलता है हमको उसको एडजस्ट करना जानते हैं, बच्चे जानते हैं भी, हम लोग भी जानते हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते भी संकीर्ण है, चार चक्के गाड़ियां नहीं पहुंच। हाँ, 4 चक्के गाड़ी तो नहीं पहुंचती है, हम लोग की सबकी गाड़ी बाहर लगती है, हम लोग वहाँ से थोड़ा पैदल आते हैं। ये तो ग्रामीण क्षेत्र है ना, बारिश के शहर में नहीं, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पानी रुकता ही नहीं है, पानी चला जाता है। और स्कूल के ग्राउंड में पानी लग जाता है? नहीं लगता है पानी, इसलिए अभी थोड़ा सा लगा है, क्योंकि अभी मकान बन रहा है ना, उसके माल गिरे हुए हैं, गिट्टी गिरा हुआ, बालू गिरा हुआ है, तो 2 दिन पहले बारिश हुई, थोड़ा पानी हो गया, उसके फिर लेके खत्म हो गया। यहाँ नहीं तो पटना शहर से भी ज्यादा अच्छा रास्ता। हम भी यहाँ 24 में आए और हम भी पटना ही में थे, 20 साल हम पटना में रहे, उसके बाद हमको यहाँ सरकार ने भेज दिया तो हम चले आए, इसको कबूल कर लिया, क्योंकि जब हम सरकार के नौकर होते हैं तो जहाँ भी भेज देगा हम। तो ये पीएम श्री योजना के लिए आपने लिख कर दिया था? नहीं, ये लोगों की गलत फहमी है, या किसी ने आपको कहा है, ये गलत फहमी है कि ये धनेश्वरी ने लिख के दिया। हम लोग तो जानते भी नहीं थे, ये तो हमको ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था, जानते भी नहीं था, और हम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी क्यों लेते जिम्मेदारी? जब सरकार हम क्यों चाहेंगे, जगह नहीं, अभाव है, हम क्यों लेंगे? हमको तो मालूम भी नहीं है, लेकिन ये गलतफहमी लोगों के पास है कि इन्होंने जबरदस्ती लिया है, लेकिन ये हम तो जानते भी नहीं थे, और बीआरसी में भी किसी को खबर नहीं थी। वो तो मांगा कि हमको फोन आया कि मैडम आपके कैंपस में क्या, हम उनको बोला कि सर आपके पास, आपको तो खुद ही मालूम है कि स्कूल में आप खुद यहाँ हैं, हम तो भी नए नए आए थे, सब जब हमको मांगा गया तो हमारे पास उन लोग लिख के हर जगह से गया था, बीआरसी का भी कोई तो नहीं था, वो गया, ये अपने आप ऑनलाइन सिस्टम पे किया जाता है। ये गलतफहमी है कि किसी ने कर दिया है, कोई नहीं कर सकता। इस उपलब्धि का फायदा कौन लेंगे, मतलब किसको उपलब्धियां मिलेगी इस चीज का, अगर ये हुआ काम? अगर हम इसके पर पूर्ण उतरते हैं, इसकी उपलब्धि हमको बिल्कुल दिया जाएगा। मेहनत इस कम चीजों में अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसमें आ जाते हैं, तो आप लोग आके हमको अवार्ड दीजिएगा। हम रिटायर करने वाले हैं, 28 जनवरी में रिटायर करने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग फिर आइए, बार बार आइए और देखिए कि शबनम मैडम जो है इतने कम चीजों में किस तरह बच्चों को की है, ये तो इसमें हमको अवार्ड के लायक। हमारे सब टीचर, हमारा सब साथी, हमारे सब संघ के लोग, सब लोग, हमारे टीचरों का बहुत है, क्योंकि जब बैठने की भी जगह कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है करते हैं काम को। इसमें तो हमको जो बहुत बड़ा स्कूल है, जो सरकार उसको बार बार देता है, हमारे छोटे स्कूल, देहात में बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल हैं, इसमें सरकार की नजर भी नहीं पड़ी है, धीरे धीरे पड़ रही है, लेकिन उनको अवार्ड देना चाहिए। छोटे से स्कूल में जगह होने के बाद और हम इतने अच्छे से काम को अंजाम देते हैं, हमारे सब शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे आदेशपाल या हम, तो बहुत बड़ी गरिमा की बात है। इसको आपको हमको अवार्ड देना पड़ेगा 28 जनवरी में, आपको आगे बार बार आपको आना पड़ेगा। और जिसने भी कहा है कि ये आप लोग दिमाग निकाल दीजिए कि हम लोग ने इसको धने जाके पीएमश्री स्कूल है, आप खुद सोचिए कि लोड, इतना ओवरलोड हम क्यों लेंगे, क्या मिलेगा हमको? और जो ऑफिसर ईमानदार होता है वो अच्छे से काम करता है, और जो बेईमान होता है ना, वो चाहता है कि हमको सब कुछ मिला रहे और हम लूट के चले जाए। हम लोग लूटने वाले आदमी नहीं, हम लोग तो अपना पैसे से, यहाँ सभी मेरे स्टाफ से पूछ लीजिएगा, जब हम 24 को ज्वाइन किए थे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन हम अपने जेब से पैसों से खर्च करके, ये गाँव वाले से पूछिए, ये बच्चों से पूछिए कि हमने स्कूल के क्या नहीं किया। तो हम वो नहीं है कि धनेश्वरी स्कूल है और जाके पीएमश्री को बुला लें, उसको हम लूटे, नहीं। हमारा डी ऑफिस से भी सारे स्टाफ जानते हैं हमको, हमारे बारे में, हमारे ग्रामीण भी जानते हैं। आप थोड़ा सा गांव वाले के चक्कर लेके हमारे बारे में पूछ लीजिए, हमारे बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो ये बात नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं होती है कि हम तो डीओ को बार बार लिख के दिए, डीपीओ को लिख के दिए कि सर इसमें अगर ऐसी बात है इसको हटा दीजिए मेरे से। कुछ लोगों को शिकायत, जहाँ से ये आ रहा है उनको बहुत शिकायत है कि शायद कि हम लोग ने लिया है, लेकिन सर बोलते किसी हालत से इसको नहीं होता था, क्योंकि केंद्र, तो कहेंगे हम लोग के भी हाथ में नहीं होता, ये केंद्र का हाथ होता है, सेंट्रल की। लेकिन ये चीज गलतफहमी लोगों को है, हो सकता है किसी ने आपको शिकायत भी किया होगा कि जाके, अब उन्होंने बहुत हद कोशिश किया है, आपको दिल की बात बता दे रहे, हद कोशिश किया इसको रोकने के लिए,